तो दोस्तों सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का आंसर की करेंगे और ये आपका 100% आंसर राइट बताया जाएगा यहाँ पर। तो आप मिला लीजिए कि आपका जो है कितना सही हुआ। यहाँ पर जो भी आंसर बताया जाएगा वो 100% राइट आंसर ही बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे और आपका कितना सही हुआ है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आज लड़ा है। तो चलिए अगर हमारे वीडियो को आप देखे होइएगा तो आप ज़रूर आपको याद होगा कि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न लड़ा है। जैसे देखिए, किस देश के प्रभुत्व एक ध्रुवीयता स्थापित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ममता बनर्जी के द्वारा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि यानी कि 100 क्वेश्चन बताना है, काफ़ी समय लग जाएगा। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधि करती है? तो भारत राज्यों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आगे की प्रश्न की ओर देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो 123 ऐसे होता है लेकिन नहीं दिया है, तो यानी कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो है सारा ऑप्शन जो है गलत किया गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूक्रेन के नाटो की सदस्यता को रोकना था। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? तो वो हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 12, है ना। तो ये सारा प्रश्न एग्जाम में लड़ा है, ठीक है। तो आप इसे मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है और अपने जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको 2023 में याद होगा कि भारत में ही हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत से संबंधित है राजनीतिक समानता से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत और मालदीव, है ना, भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य है? तो ये दोनों है सार्क का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला बार देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होना चाहिए? तो कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। ऐसे संसद का कितना बैठक होना चाहिए? तो 3 बार होता है लेकिन कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस हमने आपको बताया था 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे को प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीयवाद, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि विधि का शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है ना। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा? तो अनुच्छेद ये 32 बोलता है। अनुच्छेद 32 में ही 5 प्रकार के रिट जो है जारी किया जाता है। तो ये सभी हम आपको बता चुके थे, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा है आज, है ना। तो निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषणा हुई? हमने आपको बताया था कि देखिए यानी कि राष्ट्रपति शासन और उसके बाद होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि कभी नहीं लागू किया गया, है ना। तो ये हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो काफ़ी आसान है, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, है ना। भारत में मानव अधिकार संरक्षण, ये भी काफ़ी आसान है, 1993 ईस्वी हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न ये सब पूछा हुआ है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? 1968 में। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। तो ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। देखिए, वो भारत में उपमहाद्वीप सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में हुआ है? तो पाकिस्तान देश में हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश धर्म का सापेक्ष नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया हम आपको बताए थे कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? वो है 368 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो काफ़ी बार हमने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि वो कानूनी अधिकार है। तो ये सभी प्रश्न हम आपको कराए हैं। भारत कैसा राज्य है, ये भी प्रश्न हम आपको कराए थे कि धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, हम आपको बताए थे कि चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली व्यवस्था है? तो संसदात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संविधान की प्रस्तावना। आगे की ओर बढ़ेंगे, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई? तो वो हुआ पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे। अगला प्रश्न देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, ये हुआ 1950 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखिएगा, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष से रहा है? तो वो हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हम आपको बताए थे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ, जबकि सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होगा। हम आपको ये सभी प्रश्न करा चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? 6 दिसंबर 1971 को, सॉरी। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11। हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में अब कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। यानी कि शुरू में कितना, तो 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन शिक्षा के अधिकार को जोड़कर 11, यानी कि टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्णय कब? 1996 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में, है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में लघु संविधान किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको बताया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को बोला गया, यानी कि लघु संविधान, 42वां संविधान संशोधन को। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो हम आपको बताए थे कि नीति आयोग यानी कि योजना आयोग जो होता है ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी, सामुदायिक विकास, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? हमने आपको बताया था कि राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया था। ये सभी हमने आपको डिटेल में ये प्रश्न सब कराया है, तो आपको जरूर याद होगा ये सब। भारत में पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा गया है? तो ये है BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25। ये भी प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये है 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, अध्यक्षात्मक शासन, ये हम आपको बताए थे कि ये अमेरिका में शासन प्रणाली लागू है। और देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये हो जाएगा आपका BN राव ने तैयार किया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, संविधान के मूल रूप में, यानी कि मूल रूप में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा आपका। और देखिए, संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में राज्य का महत्वपूर्ण विषय है संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति यानी कि राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महादेवादी की, ये सभी की नियुक्ति करते थे, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन भारत के गणतंत्र का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार में लोकसभा सीट, ये भी प्रश्न हम आपको कराए थे कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 है। ये सभी प्रश्न हम आपको कराए। ये भी प्रश्न हम आपको कराए थे कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो सुचिता कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा? तो धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है ना। तो चलिए ये सभी प्रश्न हम आपको करा चुके थे। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको होता है? तो वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट को होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से भारत और मालदीव में रणनीति हित का प्रमुख कारण क्या है? तो हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, ये हो जाएगा। हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, मालदीव में भारत सैनिकों की उपस्थिति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। भारत और चीन की लड़ाई कब हुई? 1962 ईस्वी में हुई। तो ये सभी काफ़ी आसान प्रश्न है। यूरो 2 का या यूरो क्या है? यूरोपीय संघ की ही मुद्रा है यूरो, है ना। तो काफ़ी आसान है। मैकमोहन रेखा कहाँ? ये भी हम आपको बताया है, अरुणाचल प्रदेश में ही मैकमोहन रेखा है। भूमंडलीकरण की विचारधारा जो है किससे संबंधित है? उदारवाद से हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। एशियाई का कौन सा G7 का सदस्य है? तो ये है आपका जापान है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति हम आपको कराए थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होंगे। कानून के समान संरक्षण, ये भी आपको बताए थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है कानून के समान संरक्षण। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हो जाएगा, है ना। संविधान का 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य का संबंध है? भाग 11 में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से 2005 में हुई थी। ये सभी हम आपको करा चुके हैं। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? बीपी सिंह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, फरक्का समझौता जो हुआ वो क्या है? नदी जल संधि था। क्या था? नदी जल संधि। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में संसद महिला के लिए कितने परसेंट? देखो भारत की बात करेगा तो 33% हम आपको बताए थे। और बिहार की बात करेगा, बिहार में भारत में 33% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकते हैं? 14 दिन तक रोक सकते हैं राज्यसभा, है ना। तो बिहार में पंचायती राज महिलाओं के लिए 50% आरक्षण 2006। काफ़ी आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना। तो समवर्ती सूची में कुल कितने विषय? हम आपको बताए थे कि समवर्ती सूची में 52 विषय। ये सभी प्रश्न कराएं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये है संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति की शासन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसको मिसाइल मैन कहा गया है? तो वो हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है, यानी कि क्या होना नहीं चाहिए? तो भारत के नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति होने के लिए। और न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए आपका? 35 वर्ष। लेकिन कम से कम स्नातक पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आवश्यक चीज़ नहीं है ना। तो जो आवश्यक नहीं है वो उसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन दूसरा से असंगत है? तो देखिए ये भी राष्ट्रपति थे, ये भी राष्ट्रपति थे, ये भी, और ये क्या है? एक प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है तो केवल अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिम गुट से संबंधित नहीं है? वर्सा पैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, नाटो का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या है? तो सोवियत संघ को एकजुट रखना, है ना। तो ये है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है? तो नाटो की स्थापना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में कौन भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की विदेश नीति का आधार नहीं है,
तो है ना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुई? भारत और चीन के बीच हुई। वर्षा पैक्ट जो है कि मतलब जो है वर्षा पैक्ट किस संगठन का प्रतिकार रूप है? तो नाटो का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाला है और ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमको लगता है कि शायद यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा सही है। यहाँ पर देख लीजिए 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए? सॉरी, यहाँ पर मोरारजी देसाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। काफ़ी आसान प्रश्न है, ये हम आपको बताए थे। तो आप अपना आंसर की मिला लीजिए। यहाँ पर जो भी आंसर की बताया गया है ये आपका 100% राइट बताया गया है। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना सही हुआ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।